हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान है जो कि आपका 35 मिनट का मैक्रो टीचिंग प्लान है। ये टॉपिक है विविधता में एकता, जो कि 6 क्लास का ये टॉपिक है, नागरिक शास्त्र का। ठीक, सामान्य उद्देश्य आप यहाँ देख लीजिए। ये आपको सामान्य उद्देश्य लिखने अपनी फाइल पर। सामान्य उद्देश्य है यानी कि छात्र छात्राओं में आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास करना, छात्र छात्राओं को उनकी कर्तव्य व अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना, छात्र छात्राओं को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना, उन्हें स्थानीय। देखिए, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि भूगोल है या फिर अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, इतिहास है। तो सामान्य उद्देश्य में हम नागरिक शास्त्र अगर करा रहे हैं, मतलब हमारा लेसन प्लान नागरिक शास्त्र का है, तो नागरिक शास्त्र के बारे में लिखने होंगे सामान्य उद्देश्य में। इतिहास का है तो इतिहास के बारे में सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। अर्थशास्त्र का है तो अर्थशास्त्र के बारे में लिखने होंगे। ठीक है, नागरिक शास्त्र का बताते। भूगोल का है तो भूगोल के बारे में सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है नागरिक शास्त्र के सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। एंड विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है कि जैसे कि नागरिक शास्त्र में आपका टॉपिक है विविधता में एकता, तो विविधता में एकता टॉपिक है, तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो विविधता में एकता से आपने लिए जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में अगर आप इस तरह से ना लिखें तो जैसे कि लिख सकते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और कौशल, यानी कि कौशलात्मक। 4 पॉइंट में डालकर भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विशिष्ट उद्देश्य में छात्र छात्राएं विविधता में एकता की संकल्पना का अध्ययन करेंगे व उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। छात्र छात्राएं भारत में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं का अध्ययन करेंगे। छात्र छात्राएं भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री है, चार्ट है, लपेट फलक है और संकेतक है। और शिक्षण आवश्यक सामग्री है जो कि चौक है, डस्टर है और श्यामपट्ट है। ठीक, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसे। अब आते हैं विविधता में एकता के प्रस्तावना प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे कि हम भारत देश में रहते हैं। आप पूरा आंसर लिख सकते हैं इसमें कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम बताओ, तो होली, दिवाली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस आदि। हमारे देश में विभिन्न त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं एक साथ। ठीक, एंड सभी धर्मों के लोगों का परस्पर सद्भाव से मिलजुल कर रहना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है समस्यात्मक। आप चाहें तो 5 प्रश्न भी समस्यात्मक कर सकते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य कथन है, आज हम विविधता में एकता के विषय में अध्ययन करेंगे। विविधता में एकता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। अतः आज हम विविधता में एकता के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु हैं, 4 शिक्षण बिंदु आपको डालने हैं। विविधता में एकता की संकल्पना में आप देख सकते हैं व्यवहारगत परिवर्तन, छात्र अध्यापिका अनुक्रिया और छात्र छात्राएं अनुक्रिया। आगे ये है, इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये प्रश्न है, पहले विकासात्मक प्रश्न होंगे। दूसरे प्रश्न पर आप स्पष्ट उत्तर लिख सकते हैं, फिर स्पष्टीकरण करेगा छात्राध्यापिका। तो यहाँ पर बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके। तो ये रे यहाँ पर ये रिस्पांस दिया है छात्र अनुक्रिया
और शिक्षण बिंदु, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है, जो कि विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग किया था। यहाँ पर स्पष्ट उत्तर है। तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक यहाँ सुनेंगे। तो सुन रहे हैं यानी कि छात्रा अध्यापिका व्याख्यान कर रहा है, तो ये छात्र जो है वो सुन रहे हैं। श्याम पट्ट कार्य पर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप पहले है जो श्याम पट्ट चिपका रहे हैं तो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और टॉपिक वगैरह डाल सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आ गया है विविध भारतीय भाषाओं व बोलियों का प्रचलन। छात्र छात्राएं भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से अवगत होंगे। विकासात्मक प्रश्न आया है कि हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, बच्चे आंसर देंगे। और भारत में अनेक भाषाएं क्यों पाई जाती हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर होगा छात्र अनुक्रिया का, जो छात्र छात्रा अनुक्रिया में यहाँ पर आंसर देंगे और यहाँ स्पष्ट उत्तर होगा। और यहाँ पर जो है छात्र एवं छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जो छात्राध्यापिका है वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बोधात्मक प्रश्न है। सबसे पहले विकासात्मक बनते हैं, फिर कुछ आप लोग जो है बोलेंगे यानी कि व्याख्या करेंगे कुछ भी, और फिर बोधात्मक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, और यहाँ पर फिर बोधात्मक आपके प्रश्न आएंगे कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। और इसमें आपको कोई भी स्पष्ट उत्तर या फिर समस्यात्मक नहीं लिखना है। ये हमारा पेज है, एक इधर की साइड का है ये पेज, यानी कि इधर, और फिर इधर का पेज है आपका ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये छात्रों के उत्तर थे, यानी कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला और मराठी आदि। अस्पष्ट उत्तर था सेकंड वाला। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया, यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। थर्ड बिंदु है हमारा शिक्षण बिंदु है विविध त्योहारों का समन्वय। तो छात्र छात्राएं भारत में जाने वाले विभिन्न त्योहारों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न है भारत के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, तो बच्चे आंसर देंगे। फिर मकर संक्रांति त्योहार के दिन भारत के अन्य राज्यों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर होगा बच्चे की तरफ से, जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं। तो फिर जो है छात्राध्यापिका यहाँ पर कथन करेंगे, और यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं हैं वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये साफ दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न आप यहाँ पर जैसे कि भारत के राष्ट्रीय पर्वों के नाम बताइए और ईसाइयों के त्योहार का नाम बताइए। तो यहाँ पर तो अच्छे आंसर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स आया था छात्रों की तरफ से दीपावली, ईद और क्रिसमस आदि। फिर जो है स्पष्ट उत्तर का दूसरा प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। व्याख्यान यानी कि छात्र अध्यापिका कर रहे हैं व्याख्या, और छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोर्ड पर आप जो है कुछ लिख सकते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट। एंड 30 यहाँ पर इन्होंने बिंदु बनाए हैं, शिक्षण बिंदु। ये एक बिंदु है शिक्षण, एक बिंदु, और 2 शिक्षण बिंदु। ठीक है, ये दूसरा शिक्षण बिंदु है, तीसरा शिक्षण बिंदु है विविध त्योहारों का समन्वय। तीसरा, ये हमने आपको बताया नहीं था क्या, ये तीसरा है। और 3 शिक्षण बिंदु हैं यहाँ पर। पुनरावृत्ति प्रश्न उन्होंने किए हैं, आप मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बस 5 प्रश्न जो है वो पूछे हैं, और बाकी आप अगर मूल्यांकन प्रश्न करना चाहेंगे तो इसमें
आप कर सकते हैं, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या फिर सही मिलान कीजिए, ओके, या सही गलत का टिक लगाइए। तो इस तरह के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी ये निरीक्षण कार्य है, विविधता में एकता के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। और गृह कार्य दिया गया है, छात्र छात्रा विविधता में एकता से संबंधित कक्षा में कराए गए कार्य को याद कर लाएंगे, यानी कि याद करके लाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है लेसन प्लान, जो कि 35 मिनट का है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी लेसन प्लान है वो आपको प्रोवाइड करूँगी, जो भी आने वाली जितने भी बीएड करेंगे तो सभी को हेल्प जो है मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आप डालेंगे दिनांक अपने बोर्ड पर जब आप पढ़ाएंगे, तो विषय, उपविषय और प्रकरण, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र है, अगर इतिहास है तो इतिहास एंड प्रकरण, विविधता में एकता कक्षा 6 की है ये, और समय और कालांश यहाँ पर डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो।